ओशन नमन टू एवरीवन डिवाइन सोल। आज एक हम ध्यान की बात करेंगे कि भीड़ में भी रहते हुए हम कैसे संसार में रहते हुए संसार में ना रहें और हमारा ध्यान उस परमात्मा के चरणों में लगा रहे। है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन हम कर सकते हैं। कि संसार में रह के संसार में नहीं होना क्या है। देयर आर 60,000 थॉट्स कमिंग इन ए डे। 60,000 विचार रोज आते हैं। वो कुछ ही विचार जब रह जाते हैं हम उस पर ध्यान करते हैं तो वो हमारा एक्ट कर्मा क्रिएट होता है। तो 24 घंटे में थोड़ा अपना समय निकालें। शुरू में लगेगा कि आपको एक अड़चन सी महसूस होगी, उदासी लगेगी, लेकिन एक घड़ी 24 घंटे में आप चुप बैठ जाएं, कुछ भी ना करें, ना कुछ गुने, ना माला फेरें, ना मंत्र जपें, ना प्रार्थना करें, कुछ भी ना करें। बिल्कुल चुपचाप अपने विचारों को चलता हुआ देखें और देखते रहना निष्पक्ष भाव से। जैसे कोई व्यक्ति राह पे चलते लोगों को देखता है या आकाश में उड़ते हुए बादलों को आप देखते हैं निष्प्रयोग। और आकाश में जब हम उड़ते बादलों को देखते हैं या तटस्थ रह करके भी हम बिना किसी लगाव के, बिना किसी निर्णय के, ना अच्छा है ना बुरा है, चुपचाप देखते रहना, विचारों को देखते रहना। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, आए तो आए, ना आए तो ना आए। ना उत्सुकता, ना उसमें से कोई उत्सुकता दिखानी है आने में, या संवेदनाएं हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। संवेदनाएं अच्छी हैं, बुरी हैं। तो एक घड़ी ऐसी आ जाएगी जब विचार आपके विदा हो जाएंगे, सिर्फ सन्नाटा ही रह जाएगा। जब पहली दफा आपको महसूस होगा, जब सन्नाटा होगा, कि जैसे कि कोई बिजली का धक्का लगे, ऐसा रोआ रोआ आपका कांप जाएगा, क्योंकि आप उस अंतरतम में, उस अवस्था में आप पहुंचना शुरू कर दिए। इसको ऐसे समझे जैसे आप गर्भ के दिनों में थे अपने माँ के पेट में, तो संसार से जब संबंध टूटने लगता है संसार से, तो आपका संबंध जो है भिन्न भिन्न होने लगता है। तो संबंधों के उस पार में एक आपको लगेगा झटका। जैसे ही आप इसको समझें कि आपने ट्रैवल किया होगा जहाज में या कहीं, पहली बार जब उठता है जहाज तो झटका सा ही लगता है, ऐसा ही झटका आपको लगेगा। तो घबराना नहीं है। एक बार अगर पंख खुल जाए आकाश में, एक बार आप उड़ चले तो एक अपूर्व आनंद होगा और उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। और फिर एकांत आपको कभी दुख ना देगा। एकांत क्या है कि हम लोग आदी हैं और हर इंसान चाहता है कुछ ना कुछ करता रहे, क्योंकि वो खाली होने की कला जानता नहीं है कि अंदर खाली कैसे होना है। और ध्यान तो सारी कला जो है, मन का ना होना ही ध्यान है। उसी अवस्था का नाम है जहाँ कोई तरंग नहीं। अगर आप एक पत्थर मारते हैं पानी पे तो लहर कितनी दूर तक जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर में हमारी संवेदना है, हमारे विचार हैं, तो वो हमें कोई भी एक्ट होता है तो उसकी तरंगें चलती रहती हैं और हमारे चेतन में वो सब चीजें आती रहती हैं। तो भीड़ में रह के, संसार में रह के संसार ना होना, जिस दिन वो आपको समझ में आ जाएगा तो आप बाजार में भी रह के खड़े होकर आप बाजार में हैं लेकिन आपका ध्यान सज जाएगा। तो इसी को कबीरदास जी ने बोला, संसार में रह के संसार में नहीं होना संसार छोड़ने से भी बेहतर है ना। तो आप इसका एक प्रयोग करें, आती जाती सांसों को देखते रहें, जैसा हो रहा है फील करें
इस पार आपकी देह है और उस पार आपकी आत्मा है, शरीर है। तो बहुत सी चीज़ें आपको नई दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। शुरू में मन तो कहेगा ये आप क्या कर रहे हैं। मन तो मंकी माइंड है ना, ये चाहता है। और जहाँ भी आप बैठे कमरा बंद कर लें, मन को भी कहें कि तू बाहर बैठ, मैं आके तेरे को जोड़ूंगा। तो देखिए ना, है ना। तो आदमी मोस्टली क्या है, साइकोसोमेटिक है या सेमेटोसाइकिक है। और मेरी दृष्टि में आत्मा का जो हिस्सा हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ जाता है उसका नाम ही शरीर है, और आत्मा का जो हिस्सा हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर रह जाता है उसका नाम है आत्मा। तो आइए हम ध्यान में जुड़ते हैं। ध्यान में ना तो आपके सामने कुछ हो और ना ही आपके पीछे कुछ हो। अतीत को मिट जाने दें और भविष्य को भी मिट जाने दें, और स्मृति और कल्पना दोनों को ही बिल्कुल शून्य हो जाने दें। फिर ना तो समय होगा ना ही वो आकाश होगा। और जिस क्षण आप कुछ भी नहीं होते तभी जानना आप ध्यान में हो। हाँ, तो ध्यान चेतना की अंतर्यात्रा है, और स्वयं को अगर पाना हो तो दूसरों पर ध्यान मत दें। तो अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ें, गहरे जाएं, छोड़ें अपने आप को। महसूस करें कि मैं अकेला हूँ और अकेले की ही ये यात्रा है। अकेला ही इस संसार में आया हूँ और अकेले ही जाना है। पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, सब संग साथी हैं, लेकिन ये यात्रा अकेले की है। इतना भाव रखें और छोड़ते जाएं अपने आप को। आती जाती गहरी सांसों पर ध्यान दें। एक सांस ले गहरी और छोड़ें, फिर दूसरी गहरी सांस लें, छोड़ें, अपने आप को रिलैक्स करें, फील करते जाएं, अपने आप को रिलैक्स करते जाएं। शरीर रिलैक्स हो रहा है, शरीर रिलैक्स हो रहा है, शरीर रिलैक्स हो रहा है, शरीर रिलैक्स हो गया। अभी मैं 5 मिनट के लिए चुप होता हूँ। आती जाती सांस को ऐसे ही देखते रहें।
आती जाती सांसों को भी देखते रहें। सांस बाहर गई, मैं भी बाहर चला गया। सांस अंदर आई, मैं भी अंदर आ गया। मैं यानी कौन? वो आत्मा। आप वो आत्मा हैं। संसार में रहते हुए संसार में नहीं होना है। आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम दिस। और गहरे ध्यान में जाए, साक्षी भाव बना रहे। विचारों को इसी तरह से देखते रहें कि जैसे बादल जा रहे हैं। संवेदनाएं आ रही हैं, संवेदनाएं जा रही हैं, उनको भी देखते रहें, साक्षी भाव से देखते रहें। मेडिटेशन के आलम में जागे जागे रहना, बाहर से भीतर की ओर अपने माइंड के प्रति सावधान रहना और मेडिटेशन के इस अध्याय में अपने मास्टरशिप को खोजना है। एंड यू आर द मास्टर, रियलाइज इट। You are the master, you are the seer, and you are the neutral energy. Just simply watch your thoughts, watch your mind. Simply watch your thoughts coming and going. लगातार विचारों को देखते रहिए। जैसे ही विचारों को देखते हैं, माइंड शांत हो जाता है।
जैसा भी आपको दिखाई पड़ रहा है उसको देखते रहें और देखने की पोटेंशियल को अवसर देना। आप देखते रहें और डूबे, गहरे में जाए। माइंड के इस विस्तार को देखते रहें, देखते रहें और गहरे जाए। अपनी चेतना को थर्ड आइज पे भी ले आए। अंदर का जो ब्रह्मांड है, जब आप आंख बंद करते हैं, बाहर की 2 आंखें, अंदर की 1 आंख, थर्ड आइज पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये भी नहीं हो रहा तो उसकी छत को देखें। एनर्जी आपके ऊपर जानी शुरू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। यू आर द शिव। देखते रहे। जब एनर्जी नीचे जाती है तो संसार बनती है, जब ऊपर जाती है तो परमात्मा बननी शुरू हो जाती है। आप परमात्मा में हो। You are the goddess energy. You born with this. Just simply watch. माइंड से हट के माइंड को देखना। आप केवल देखना और अपनी आइज को भी, थर्ड आइज को भी उस एक अवसर देना जगमगाने का। एक पॉइंट आएगा जहां आप स्टिल हो जाएंगे, सांस बिल्कुल धीमी हो जाएगी। एंड यू फील यू आर नॉट गोइंग टू डाई। यू आर द सोल, यू आर द वॉचर। आई एम नॉट दिस बॉडी, but this body is mine. अधिक से अधिक अपने अपने स्वभाव में ही रहना। देखते रहें और छोड़ते जाएं। संसार में रह के संसार में नहीं होना है, संसार के प्रति नहीं होना। आए अपने स्वभाव में, आए अपने स्वभाव में। When you become thoughtless, you will see, you will be stunned, and you will see what is the energy. Just watch yourself. देखने का उस प्रयोजन, देखना स्वभाव है आपका। देखना आती जाती सांसों को और खाली हो जाना है, बिल्कुल खाली हो जाना है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जहां सब ब्लैंक हो जाएगा एंड टर्न ऑफ और आप बाहर आ गए, चेतना के बाहर आ गए। सी योर बॉडी इज देयर। और आप साक्षी भाव में हैं। आप साक्षी भाव में हैं। अनंत शब्द जो बज रहे हैं अब आपको सुनाई पड़ना शुरू हो गया है। जस्ट फील अनंत शब्द वजह दिन राती। इट्स नॉट नॉकिंग योर डोर फ्रॉम लॉन्ग टाइम। कोई प्रयास, कोई कल्पना नहीं करनी, माइंड को कहीं फोकस भी नहीं करना। We have all the potentiality in watching. Here, अपने भीतर को वॉच कर रहे हैं और सुरती के ऊपर अपना ध्यान रखें। बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ। और अपने स्वभाव की तरफ लौटें। माइंड, विचार, थॉट्स
जो बाहर से हमने बोरो किया हुआ है सब लीव करें, सब कचरा सब छूट रहा है, जा रहा है। गो डीपर एंड डीपर नाउ। सब useless thoughts are going vanish into blue in the mother earth. इस मेडिटेशन के प्रोसेस में आप उतरते ही चले जाते हैं, सब अपने आप स्वाभाविक रूप से जब देखते हैं। और अगर नहीं देखना है तो सेल्फ रिमेम्बरेंस पे आपके रहना है। डोंट फॉरगेट योर सेल्फ रिमेम्बरेंस। बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिस इज योर की व्हिच आई एम गिविंग, सेल्फ रिमेम्बरेंस। मोस्टली हम माइंड के साथ जब होते हैं तो पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं, लेकिन होना तो आज भी है। When thing will happening in tomorrow or in the past, but not in today. So being today, आज आपने क्या किया, आज में सब मिलने वाला है। माइंड तो रहता ही है पास्ट में, आने वाले कल में। आप माइंड को जब जान लेते हो, पूरे संसार को जान लेते हो। तो इस माइंड की नब्ज़ को आप पहचानना, इसकी नब्ज़ को देखना, इस मंकी माइंड को देखना, लेकिन विचारों के प्रोसेस में जागे जागे रहना। जो जाग गया वो पहुंच गया, जो जाग गया वो पहुंच गया। मित्रों, जब हम ध्यान में जाते हैं और उस एनर्जी के साथ जब हमारा काम शुरू होता है, तो जो हमारे अंदर सोई शक्तियाँ हैं वो जागनी शुरू हो जाती हैं। और इन शक्तियों के पीछे, इन नाड़ियों के पीछे 72,000 नाड़ियाँ हैं। और हमारे अंदर 7 चक्र हैं मेजर, जिनके साथ हमारा शरीर का तादाद में जुड़ा रहता है। और ये चक्र भी अपने आप में स्पिन करने लग पड़ते हैं। और ये हर चक्र की एक अपनी एक ऊर्जा होती है। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे जाते हैं, ये चक्रास भी अपने आप एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी के साथ आप सभी चक्र आपकी हील होना शुरू हो जाते हैं। और जब उन चक्रों में एनर्जी आती है तो ये अपनी एक स्पिनिंग लेवल में, एंड दिस चक्रास आर रोटेटिंग ऑल द टाइम, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, और अपनी स्टेज में आ जाते हैं। सभी चक्र जब बैलेंस होते हैं, आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं चक्रों के द्वारा फिर जब नाड़ियों में वो शक्ति संचार होता है, आप एक अच्छी सी एनर्जी से भर जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और सभी बीमारियां तिरोहित होनी शुरू हो जाती हैं। होप यू हैव ऑल अंडरस्टैंड। आपने सब अंदर से बहुत आपने अच्छा आज किया है। तो वापस आएंगे, मैं गिनती गिनता हूँ, 5 4 3 2 1। अपनी उंगलियों को हिलाएं, पंजों को हिलाएं, और अपनी चेतना में वापस आएंगे। और जो गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं, आंखें मत खोलें। और अगर नींद में चले जाते हैं, कोई बात नहीं, पूरी नींद आज उनकी योग निद्रा में हो जाएगी। और जब भी ऐसा प्रयोग करें, और ख्याल रखें कि संसार में रह के संसार में नहीं, संसार छोड़ने से भी बड़ी बात है। रहो इस संसार में, लेकिन याद उस परमात्मा की बनी रहे, इतना ध्यान रखना। तो अपने पांचों इंद्रियों को, पांचों तत्वों को नमस्कार करें
माता पिता का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें, हर छोटी सी चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का भी ग्रेटिट्यूड करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बी ब्लेस्ड, ओशो नमन टू एवरीवन, डिवाइन सोल।